उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब लगभग 1 वर्ष का समय शेष रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अभी से जनता के बीच जाकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी ने हरिद्वार जिले में संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पार्टी द्वारा अब तक जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यालय खोले जा चुके हैं। वहीं आज पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार जिले से विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक चुने गए, लेकिन क्षेत्र की मूल समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिला केवल राजनीतिक मुद्दों तक सीमित रह गया है, जबकि जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन अधिकार पार्टी अब सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेगी और जन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी का उद्देश्य आम जनता की आवाज को मजबूती से सदन तक पहुंचाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आपने ही कहा कि आज साल का पहला दिन है, पहले दिन से लगा के आखिरी दिन तक, और इसी वर्ष नहीं हर वर्ष जन अधिकार पार्टी जनता के कार्यों को लेके, जनता की आवाज़ को लेके मैदान में है और मैदान में हमेशा रहेगी। और आज हमारी पार्टी का विधानसभा 30 पिरान कलियर का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये मात्र कलियर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन नहीं है, ये चौथा कार्यालय है हमारा जिले के अंदर। खानपुर विधानसभा में हमारा कार्यालय खुल चुका है पार्टी का, रानीपुर विधानसभा में हमारा कार्यालय खुल चुका है, हरिद्वार ग्रामीण में हमारा कार्यालय खुल चुका है जो कनखल में है लगे हुआ वहाँ पे। और इसी के तहत 11 की 11 विधानसभाओं में अभी पार्टी के कार्यालय खुलने हैं। और कार्यालय खुलने का मतलब यह है कि जनता की आवाज़ जो दब रखी है उस पे काम हो, इसलिए ये कार्यालय खुल रहे हैं। और निश्चित तौर पे हरिद्वार जिले के साथ उपेक्षा हुई है, लेकिन उन उपेक्षाओं को लेके हमेशा सिर्फ एक बयानबाजी होती है। 3-3 बार विधायक चुन के चले गए यहाँ से, यहाँ की भोली भाली जनता ने 3-3 बार यहाँ के कई लोगों को विधानसभा भेज दिया, लेकिन वो आज भी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। सिर्फ इतनी बात करते हैं कि हरिद्वार जिले की उपेक्षा हो रही है, लेकिन कार्य नहीं करते हैं, जनता की आवाज़ नहीं बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से वोट लेने का काम कर रहे हैं, साथ कहीं किसी स्तर पे भी देने का काम कोई सा भी व्यक्ति इनमें से कर नहीं रहा। तो एक जनता को उनका अपना प्लेटफॉर्म देने का काम हमने किया है। कलियर की समस्या इतनी है कि आज से 50 साल पहले जैसे हमारा कलियर शरीफ था, आज उससे भी बुरे हालात कहीं ना कहीं हैं अगल बगल के। आज कलियर विधानसभा की किसी भी स्तर पे, चाहे नगर पंचायत रामपुर की बात करें या नगर पंचायत अपनी नगर पालिका कलियर की बात करें या पूरी विधानसभा की बात करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को एक तरीके से गुमराह करा गया, उनको सिर्फ लूटने का काम करा गया, उनको सिर्फ धोखा देने का काम किया गया। लेकिन जब भी जनता को आवश्यकता पड़ी, यहाँ का प्रतिनिधि एक बार भी जनता के साथ खड़ा नहीं हुआ। और उन तमाम चीज़ों, उन तमाम ऐसे इशू को ख़त्म करने के लिए जन अधिकार पार्टी मैदान में आई, जिससे कि जनता की आवाज़ बन सके और जनता के कार्य हो सके। आज प्रदेश में चारों तरफ आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं देसी पहाड़ी, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं अपराधों की बात करें तो दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, अपराध बढ़ रहा है। और महिला सुरक्षा की बात करें, उस पर सरकार कहीं हर तरीके से फेल है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उत्तराखंड का युवा इधर उधर भटक रहा है, इन पे बात कतई नहीं करते यहाँ के विधायक। यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है उसको तो खैर रोजगार से, बेरोजगारी से, युवाओं से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लोगों का बेवकूफ़ बना के बार बार अपने आप को फ्रंट पे ला दे रहे, जनता की आवाज़ बनने की बात करते हैं। और भाजपा ना जीत जाए ये बात करते हैं, भाजपा ना जीत जाए, कांग्रेस ना हार जाए, सिर्फ समाज को डरा कर 3-3 बार विधायक बन गए, लेकिन एक बार भी समाज की आवाज़ बनने का काम नहीं इन्होंने किया। और समाज बखूबी देख रहा है, जान भी रहा है और समझ भी रहा है, और बदलाव के लिए तैयार भी बैठा है। और इसी के तहत आज कलियर विधानसभा का कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। वे कलियर शरीफ में हमारे साबिर पाक पीर साहब की दुआओं का नतीजा है, ये उनकी दुआओं का असर है कि यहाँ पे पार्टी का भव्य कार्यालय खुला है, हजारों की भीड़ के बीच में खुला है और साल के प्रथम दिन खुला है। तो मैं तमाम इस कार्यालय खुलने की विधानसभा वासियों को, हरिद्वार वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ, और पुनः नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं।